विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा कर सकती हैं। मेरी माँ के कमरे में आप क्या कर रही थी? मुझे झूठ मत बोलना और मुझे ये मत बोलना कि कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको अपनी आंखों से वहां पर देखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लुक मी इन द आईज। मैंने आपसे पूछा था ना कि जानकी जी, अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं सॉर्ट करूंगा। मैंने पूछा था ना आपको, और आप उस वक्त चुप थी। आपने कुछ नहीं बोला। जानकी जी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? इतनी रात को आप मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? हम मम्मी जी को देखने गए थे, उनके पैर में जो चोट लगी थी। झूठ। हे भगवान, कैसे बताएं हमें? ये सब कुछ हम इनके लिए तो कर रहे हैं। क्या बात है सविता, इतनी परेशान क्यों हो तुम? राम, नींद ही नहीं आ रही है हमें। सविता, हम जानते हैं हर्ष को लेकर तुम बहुत परेशान हो, उसके साथ जो हो रहा है उसको लेकर परेशान हो, लेकिन डोंट वरी, हम है ना, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। जी, हम जानते हैं। एक बात बताओ सविता, ऐसा क्या है उस कबर्ड में? चाबियों के लेके इतनी परेशान हो तुम? कपड़े और गहने हैं, और क्या होगा कबर्ड में। आप परेशान मत होइए, आप सो जाइए। मंदिर में घी आपने गिराया था ना, मेरी माँ आपकी वजह से पिछली थी ना। मैंने अपनी आंखों से आपको वहां पर देखा है। मुझे आपसे सुनना है जवाब, आपकी चुप्पी नहीं, आपका जवाब चाहिए। क्या कमी है आपको? मुझे बोलिए, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मेरी माँ के साथ आपने क्यों किया ऐसा? क्या दुश्मनी है मेरी माँ के साथ आपकी? मुझे बताइए जानकी जी, मुझे 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 बताइए क्यों किया? हाँ, मुझे बताइए ना, क्या क्यों किया? मुझे जवाब चाहिए। ये आवाज़ें कैसी? कोई बोल रहा है या फिर ख्याल है हमारा? कुछ तो ऐसा चल रहा है इस घर में जिसका हमको पता नहीं है। पेपर्स तो है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। हम पता लगा कर रहेंगे। मुझे मत करिए प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, कर आप रही हैं। आप मुझे बताइए, मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे हमने ऐसे क्या किया है? आप पूछ रही हैं क्या किया है? आपसे क्यों नहीं पूछती हैं क्या क्या किया आपने? हाँ? अगर आपको लगता है कि हम दोषी हैं, तो हमारे मुंह से सच क्यों सुनना चाहते हैं? सीधे सीधे सजा क्यों नहीं दे देते? क्योंकि मैं भरोसा करता हूं आप पर। हल्दी की रस्म में आप सबसे आखिरी थी, मंदिर में गई थी, आपकी मेरी नजरें मिली थी ना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। बावजूद इसके मेरा मन नहीं मान रहा है। आपका मन सच कह रहा है।
मंदिर में गए थे, दिए में घी डालने गए थे। हम आपकी माँ को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ जानकी जी, इसलिए तो मैं पागल हो रहा हूँ। सच मेरे सामने है, सबूत मेरे पास है, लेकिन विश्वास गायब है। क्या करूं? शायद बहुत हो गई है। सविता, इस समय ऐसी हालत में क्या कर रही हो? हम चलो आराम करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? ऐसे ऐसा की वजह से? बस आपको सच में लगता है हम चोरी करेंगे आपके घर में? नहीं। फिर आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? हम गरीब है, हम मानते, पर चोर नहीं है हम। अगर चोरी करनी होती ना, आपके घर में नौकरानी का काम नहीं करते हम। आपके पापा, आपके परिवार, सबकी नजरों में ना हमारी औकात है एक नौकरानी की हम चाहते, पर हमारे लिए मायने रखता था कि आप क्या सोचते। तो मेरे काम को हमारी सच्चाई पर, हमारे ईमान पर भरोसा है। हमें नहीं पता था आप भी उनके जैसे सोचते। हमें लगा था आप अलग है हर्ष जी, आप भी उन लोगों जैसे ही। आपके लिए हमारी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है। हर्ष बेटा, अभी तक जगे हुए हो? वो यूएस से कॉल आया हुआ था तो टाइम डिफरेंस है, तो इसकी वजह से जागा हुआ था। अच्छा, आप क्यों जागे हुए? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। जाओ, जाके सो जाओ। जाओ, हम जाते हैं। हाँ, मैं बाद में सो जाऊंगा, पहले मैं आपको आपके रूम में ड्रॉप कर देता हूँ। आइए। झूठ बोला, चोरी की। आप कैसे इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं हर्षी? हमने नहीं, पर अपनी गलत क्या बोला है? हाँ, हमने चोरी की और आपके लिए की, और अगर आपके लिए हमें कुछ भी करना पड़े ना, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम वो करेंगे। क्या गलत किया हमने? बताइए ना भगवान, हमने क्या गलत किया चोरी करके? जब अर्जुन ने जायदाद को सूर्यास्त से पहले मारने की कसम खाई थी, तो आपने भी तो सूरज को छुपा दिया था ना? क्यों? ताकि वो सूर्यास्त के पहले उसे मारे और उसकी कसम पूरी हो। तो फिर आज हम जब ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? जब उन्होंने धर्म युद्ध लड़ा तो उन्होंने गलत नहीं किया, वो सही थे। तो आज जब हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आई होप कि आपने कुछ गलत ना किया हो जानकी जी, नहीं तो मुझे सहन नहीं होगा। पता नहीं क्यों, अगर आपने कुछ गलत किया ना तो फिर अच्छाई से विश्वास उड़ जाएगा मेरा। हम जानते हैं हर्ष जी, फेरों के वक्त जो भी कस्में ली, जो भी कस्में दी, आप सब भूल गए, पर हमें सब याद है। हम उन फेरों के सातों वचन निभाएंगे, अपना हर कर्तव्य निभाएंगे, अपना पत्नी धर्म निभाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। पता नहीं जानकी जी, आपकी बात, आपकी सच्चाई, आपका सही होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
मैं खुद नहीं जानता ऐसा क्यों, पर सच यही है, अगर आप गलत हुई तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। अभी सबसे पहले हमें ये पता करना है कि मम्मी जी ये सब क्यों कर रही है। ये प्रॉपर्टी वो हर्षी से छीन करके श्वेता को क्यों देना चाहती है। अभी समझ में आता है श्वेता और राजेश भैया के इरादे क्या है, पर मम्मी जी अपने बेटे के साथ जिसे वो दिलों जान से प्यार करती है उसके साथ ऐसा क्यों करेंगी। चाहे जो हो जाए हम हर्षी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। अच्छा हुआ हमने इन पेपर्स के जेरोक्स करा लिए, सबसे पहले हर्षी को दिखाएंगे, उन्हें साबित करेंगे, बताएंगे कि मम्मी जी उनके साथ क्या कर रही है। हम अपने प्यार और अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमें भाभी से बात करनी चाहिए। अभी हम केवल इन पर ही भरोसा कर सकते हैं। भाभी जरूर हमारी हेल्प करेंगी। भाभी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जानकी बोलो। एक्चुअली हमें आपको कुछ बताना है, भाभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं, पर आपका जाना बहुत जरूरी है। आपको तो पता ही है इस घर में कोई है जो हर्षी के पीछे पड़ा है। हाँ जानकी। अरे वंदना, जानकी जल्दी से तुम लोग ना मेरे साथ खीर बनाने में मेरी मदद करो। भोग के लिए खीर बनानी है मुझे। कैसे बोले दादी को कि आपकी बहू अपने ही बेटे के पीछे पड़ी है। हे भगवान, कैसे मोड़ पर खड़ा कर दिया आपने हमें। वंदना जी मैंने कुछ बोला तुझे, सुना तूने? हाँ कुछ नहीं दादी, वो चावल भी भिगो दिए थे, बस ड्राई फ्रूट्स काट रही थी। चलो। दादी डब्बा तो खाली है, इसमें तो केसर नहीं है, तो खीर कैसे बनेगी। अब कोई बात नहीं बेटा, मंदिर में है, मैं लेके आती हूँ। हाँ जानकी बताओ क्या कह रही थी तुम। भाभी हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। सबूत? तो प्रॉब्लम ये है ना कि उस सबूत को कोई सच नहीं मानेगा, क्योंकि वो सबूत इस घर के एक ऐसे इंसान के खिलाफ है जिसे कोई गलत मान ही नहीं सकता है। कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वो इंसान इतना गलत भी कर सकता है। अच्छा बात अगर इतनी बड़ी है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हर्ष मदद कर सकता है। तुम उससे जाके एक बार बात करो। अब जो होगा देखा जाएगा। हमें हर्षी से बात करनी होगी, उन्हें मम्मी जी का सच बताना होगा। हर्षी, हर्षी, हर्षी कहाँ है आप? मम्मा मुझे पता था कि आपने दवाई नहीं खाया होगा, आपने मेरी बात में है। सुनते नहीं। ये रही। मम्मा क्या? ओह गॉड, मम्मा मम्मा एक आराम से, आराम। आप उठो 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 उठो। डॉक्टर ने बोला है ना आपको कि मत उठो। दर्द तो नहीं हो रही? तुम्हारे होते हुए आपको दर्द कैसे हो सकता है? डरा दिया था आपने मुझे। मैं ना आपको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। मुझे याद है जब मैं बचपन में गिर जाता था तो आप मेरा कैसे ख्याल रखते थे, दूध में हल्दी डाल के गंदी सी देते थे। कितनी शरारतें करता था मैं मम्मा, और आप फिर भी मेरा ख्याल करते थे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे, मेरी सारी जिद पूरी करते थे। बिल्कुल। मम्मा मैंने आपको बहुत परेशान किया है। नहीं बेटा। स्पेशली जब 5 साल में कोमा में था। आप कितना भी मना करोगे और मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती होगी। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। जैसे आप मुझे नहीं देख सकते हो ना, ऐसे मैं भी आपको नहीं देख सकता। तुम ऐसा मत किया करो प्लीज।
कोई भी माँ इतने सालों तक अपने ही बेटे से ऐसा नाटक कैसे कर सकती है? आप कितने भी नाटक कर लीजिए मम्मी जी, पर जिस दिन आपकी सच्चाई हर्षी और बाकी घर वालों के सामने आ गई ना, उस दिन आपको अंदाजा भी नहीं क्या होगा। जिस तरह हर्षी अपनी माँ को इस हाल में देखकर परेशान है, ऐसे में तुम हर्षी को कभी भी सच नहीं बता सकते, क्योंकि सच्चाई सुनने के बाद तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। और इस वक्त हम हर्षी से दूर नहीं रह सकते, बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। नहीं नहीं, हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। मम्मी जी ने हर्षी को अपने काबू में कर रखा है, ऐसे में वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हर्ष, मॉर्निंग मम्मा। मॉर्निंग। बटन खुला छोड़ दिया ना, हमेशा इसके लिए तुमको हमारी ही जरूरत पड़ती है। मौका देखती है मुझे हर्षी को वो प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाना होगा। बहुत अच्छे लग रहे हो। जानकी जी, आप क्या कर रही हैं? आप किसी और को बोलते थे, ये आप क्यों कर रही हैं? अरे बर्फ लेकर आओ जरा। जानकी जी, हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। चोट लगी है उनको, हेल्प कर दे। डैड, वो जो यूरोपियन बायर्स के साथ डील की बात चल रही थी, ये उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर। थैंक यू, आई विल गो थ्रू दैट। हर्ष बेटे, यस डैड। बेटे यहाँ। हर्ष बेटे, ये फाइल चेक कर लो, जस्ट गो थ्रू इट और फिर स्टडी में आ जाना। हम वहाँ आपका इंतजार करेंगे। जी पापा। राम, आज हर्ष की शादी है, आज तो उसको एंजॉय करने दीजिए। पेपर्स तो राजेश भी चेक कर लेगा, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। सविता, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स है, इम्पोर्टेंट डील है, ये राजेश के बस की बात नहीं है। हर्ष, तुम स्टडी रूम में जाकर ये चेक डोंट वरी, आई विल मैनेज। यही सही मौका है मम्मी जी की सच्चाई हर्षी तक लाने की। अब हम ये श्वेता के रूम में रखकर आते हैं। सॉरी हर्षी, वो हम कर देते हैं। इट्स ओके जानकी जी।